अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पहाड़ ने हजारों साल से आपको रेगिस्तान से बचाया, वही पहाड़ आज खतरे में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है धरती के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक। अरावली एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो दिखता तो शांत है, लेकिन जिसकी चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है। समय से भी पुराना पहाड़ अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी पहले पैदा हुई थी। जब धरती जवान थी, जब इंसान का नाम निशान नहीं था, तब ये पहाड़ खड़े थे, भारत की रीढ़ बनकर। लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। राजपूतों के कले, प्राचीन सभ्यताएं और सदियों की संस्कृति, सब ने इसी पहाड़ की छांव में सांस ली। लेकिन अरावली का असली काम इतिहास नहीं, हमारा भविष्य बचाना है। अरावली कैसे बचाती है इंसानों को? अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक प्राकृतिक ढाल है। रेगिस्तान से रक्षा अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूटी तो रेगिस्तान खेतों और शहरों तक पहुंच सकता है। पानी की सुरक्षा इसकी चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के अंदर रोकती हैं। यही वजह है कि राजस्थान और हरियाणा में जमीन के नीचे पानी आज भी बचा हुआ है। जलवायु संतुलन, अरावली ठंडी हवाओं को मोड़ती है, गर्मी को संतुलित करती है और बारिश के रास्ते तय करती है। जंगल और जीवन, तेंदुए, पक्षी, पेड़ पौधे, ये पहाड़ एक पूरा इकोसिस्टम है जो इंसानों को बिना बोले जिंदा रखता है। सबसे बड़ा खतरा इंसान आज अरावली पर खतरा किसी भूकंप से नहीं, किसी तूफान से नहीं, बल्कि कागजों और मशीनों से है। नई परिभाषाओं में सिर्फ ऊंचे पहाड़ों को अरावली माना जा रहा है। छोटे छोटे पहाड़ी हिस्से, जंगल, हरित क्षेत्र, जो असल में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, अब सुरक्षा से बाहर हो रहे हैं। और जहां सुरक्षा हटती है, वहां आता है खनन, कंक्रीट और लालच। चेतावनी के संकेत आज अरावली रो नहीं रही, लेकिन संकेत दे रही है। पानी नीचे जा रहा है, धूल भरी आंधियां बढ़ रही हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जानवर शहरों में भटक रहे हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि प्रकृति पहले समझाती है, फिर सजा देती है। अरावली विकास की दुश्मन नहीं है, अरावली ही विकास की नींव है। अगर ये पहाड़ बचे तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, जिंदगी बचेगी। लेकिन अगर अरावली टूटी तो नुकसान सिर्फ पहाड़ का नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। अरावली को बचाना असल में खुद को बचाना है। सोचिए, जिस पहाड़ ने हमें सदियों तक बचाया, अगर आज उसे हमारी जरूरत है और हम अगर उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी?